करती हूँ। जैसे भगवान का नाटक भक्त के सामने नहीं चलता, वैसे ही भक्त का भी नाटक भगवान के सामने नहीं चलता, उनको सब पता लग जाता है। कुंती विचार करती है, कुंती ने सब देख लिया कि मेरे पौत्र वधू के गर्भ में जाकर के मेरे वंश को निर्वंश होने से मेरे गोविंद ने बचाया है। कुंती जाकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम करती है, हे गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान कहते हैं बुआ ये क्या कर रही है तू मुझे, भगवान कहती है तू मुझे भगवान कहती है। कुंती कहती है किसी को भुआ बनाते हो, किसी को भूपा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो सबके परवाह आप ही हो। आज मुझे तुम नहीं रोक सकती, आज तुम्हें नहीं मुझे रोक सकते, आज मुझे प्रणाम करने से तुम रोक नहीं सकते। कुंती कहती है गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया समस्त सभासदों को संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करके अपनी भुआ से कहते भुआ आपने कहा मैं भगवान हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ और भगवान से कुछ मांगा जाता है, मैं कह रहा हूँ आप कुछ मांगो, कुछ मांगो। आज युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले युधिष्ठिर जी मांगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं गोविंद आज देने को बोलते हो तो बस एक ही बार दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, मैं धर्म से कभी डिगू नहीं, धर्म से कभी हटू नहीं, कभी सत्य को छोड़ू नहीं, बस यही आशीर्वाद दे दो। भीम ने कहा गोपाल मेरा तो पहले ही बड़ी बदनामी है, लोग मुझे केवल भोजन भट्टा ही कहते हैं, बस यही बार आशीर्वाद दे दो। उठते जागते बैठे हो, चलते फिरते हर परिस्थिति में तुम्हारा चिंतन चलता रहे, बस यही आशीर्वाद दे दो। अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, यही विचार मेरे मन से कभी जाए नहीं, यही विचार मेरे मन से जाए। सुभद्रा कहती है मेरा तो एक ही वर है, एक बार दे दो कन्हैया कि आपके जो चरण है ना एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन जो है ना वो राजहंस है, और मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरणों में आज ही इस पिंजरे में फंस जाए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अंत समय में व्यक्ति के मुख से ना राम निकलता है ना कृष्ण निकलता है। नाड़ियां कब से जब अवरुद्ध हो जाती हैं, कुछ भी किसी की याद नहीं आती। व्यक्ति अपने परिवारी जनों के बीच में पड़ा सोचता रहता है, परिवारी जन कहते हैं कुछ बोलो, आवाज नहीं निकलती, हुक्म नहीं होता बोलने का। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजरे में जाकर के फंस जाए, जिससे अंत समय की मुझे कोई चिंता न रहे। द्रौपदी ने कहा गोपाल मैंने तो आपको हमेशा सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव मेरे मन से कभी जाए नहीं, बस जीवन पर्यंत ये भाव बना रहे, बस यही आशीर्वाद था। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन माता कुंती साथ खड़ी हुई है, परम गंभीर है। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा मैं बुआ आपने कुछ नहीं मांगा, आपने बुआ आपने कुछ नहीं मांगा, ठीक तुम कुछ मांगो। कुंती कहती है गोपाल क्या मांगो, मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं, जो पहले से ही सर्वस्व प्राप्त है, क्या मांगू, क्या मांगू मैं आपसे।
लेकिन तुम मानने के लिए कह रहे हो तो मैं जरूर मानूंगी। कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ा और कहा कि गोविंद देना ही चाहते तो एक ही बार दे दो कि विपदा संतुना श्वासत तत्रं जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्र पुनर्भवति दर्शनम। बच्चों को शांत करो इनको। एक ही बार दे दो, मेरे जीवन में विपत्ति के विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति हटे दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख जाए दूसरा दुख चला आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मैं हुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज है, दुख भी भला कोई मांगता है। कुंती कहती है अरे उस सुख को लेकर के क्या करूं जो सुख मेरे कन्हैया की याद को विस्मृत करा दे। ऐसे दुख को तो मैं सिर पर रखती हूँ जो मेरे गोविंद की हमेशा याद दिलाता रहता है। कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं जो मेरे गोविंद की याद ही भुला दे। मैं ऐसी संपत्ति को लेकर के भी क्या करूं जो मेरे कन्हैया की याद विस्मृति करा दे। ऐसे दुखों तो मैं बार बार सिर पर रखती हूं, ऐसे दुखों तो मैं ऐसे सिर पर रखती हूं जो कन्हैया की याद कराता है, गोविंद की याद कराता है। कि विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा, विपदा नारायणम विस्मृति संप्रति नारायणम विस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। गोविंद की याद बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है। कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। भागवत में लिखा है भगवान के चिंतन के बिना एक भी क्षण निकले तो उसके लिए भी पश्चाताप करो कि हे गोविंद मेरा ये एक क्षण भी आपके चिंतन के बिना क्यों निकला, मेरे चिंतन के बिना क्यों निकला। कुंती कहती है कन्हैया मैं क्या करूं संपत्ति देकर के, जिस पग पग पर के मेरे पुत्रों को मेरे जीवन के दुख आया, जब जब दुख आया तब तब कन्हैया आपने आकर दर्शन दिए, हमारी रक्षा की। भगवान बोले हुआ मैं अब तुम्हें दुख नहीं दे सकता, अब नहीं दुख दे सकता, बहुत दुख भोगा है तुमने। कुंती बोली तो दुख कष्ट नहीं दे सकते तो एक काम तो कर सकते हो। बोले क्या? बोले ये स्नेह की जो डोरी है इसे तो तोड़ सकते हो। ये मेरा, ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, ये स्नेह की जो डोरी है इसे तो तोड़ सकते हो। ऐसा कहकर के भगवान कहते हैं बुआ दुख मानती है तेरा पेट नहीं भरता। बोले गोविंद मेरा पेट इसलिए नहीं भरता, जब दुख आता है तब आप दर्शन करने के, दर्शन देने के लिए आते हो। आपने कभी देखा कोई व्यक्ति अपनी माला लेकर के कभी जपता हुआ देखा है? मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा बैंक बैलेंस, कभी नहीं जपता। लेकिन फिर भी 24 घंटे याद बनी रहती है
और भगवान के लिए माला लेकर के बैठते हैं, उसमें भी उन्हीं की याद आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम गोविंद को अपना नहीं मानते, संसार को हम अपना मानते हैं, इसीलिए 24 घंटे उनकी याद बनी रहती है। गोविंद को हम अपना नहीं मानते, इसीलिए उसके लिए माला लेनी पड़ती है। नहीं, माला लेने की जरूरत क्या है? माला इसीलिए बनाई है कि इस जीव का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता। जपाल सिद्धि, जपाल सिद्धि, जपाल सिद्धि, जपते 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 ये मन ऐसा उसमें रम जाए कि हाथ वाली माला छूट जाए, मन की माला शुरू हो जाए, मन की माला शुरू हो जाए। इसीलिए गोविंद को अपना मानो। जब अपना मानोगे ना तो तुम्हारा भजन अपने आप ही हो जाएगा। कुंती कहती है, गोविंद ऐसा भाव आया है कि जैसे संसार ही अर्जुन के समक्ष में आए, युधिष्ठिर जी के समझ में नहीं आया। आज रात्रि भर बैठ करके भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया और अर्जुन की समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? बताने वाले के प्रति जब तक श्रद्धा का भाव ना होगा तब तक उसकी कही हुई चीजें हमारे हृदय में नहीं उतर सकती हैं, मन में नहीं उतर सकती हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में गोविंद एक बालक हैं और अर्जुन की दृष्टि में गुरु भाव है। इसलिए अर्जुन की समझ में आ गई, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई, क्योंकि बच्चा है, ये बोल रहा है, ध्यान नहीं दिया। कहने वाले के प्रति सुनने वाले का जब तक गुरु भाव नहीं आएगा तब तक कही हुई बातें उसके जीवन में असर नहीं कर सकती। भगवान ने सोचा यदि भीष्म पितामह के द्वारा इनको उपदेश कराया जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास में गए हैं और उन्होंने कहा कि पितामह, ये पांडव आपके पौत्र आज देश के सम्राट बने हैं, अपने जीवन का लंबा अनुभव इनको बताएं कि राजा को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। भीष्म ने पांडवों की सबसे पहले बताया, बेटा आज आप भारत के राजा बने हो, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपनी प्राणों की बलि देकर के भी प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। और आंखों के सामने पाप होते हुए देखना, अगर शक्ति है तो डट कर के मुकाबला करो, नहीं तो आंख बंद करके वहां से निकल जाओ। ऐसा भीष्म पितामह कह ही रहे थे कि पांडवों के बीच में खड़ी हुई द्रौपदी खिलखिल खिलखिल करके हंस रही। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मजाक है? भीष्म पितामह गंभीर हो गए थे, बेटी तुमको हंसी आई क्यों? द्रौपदी तो घबरा गई। भीष्म के सामने हंसना कोई हंसी मजाक है क्या? बेटी तेरी सास मेरे सामने आज तक नहीं हंसी और मैं इतनी गंभीर चर्चा कर रहा था, तुमको हंसी आई क्यों? जो कुलवती नारी होती हैं उनकी मुस्कुराहट में ही कुछ बात छिपी होती है। तुझे हंसी आई क्यों? तुझे बताना पड़ेगा, मैं इस उल्टा को लेकर के मरना नहीं चाहता। द्रौपदी कहती है, पितामह आज तो बड़े ज्ञान की प्रवचन दे रहे हो, आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों देखा?
दुष्ट दुर्योधन भरी सभा में मुझे खींच करके लाया, तो सबसे पहले आप बैठे हुए थे। सबसे पहले मैंने आपसे प्रश्न किया कि पांडव जब दास बन चुके हैं तो दास को, एक रानी को दाव पर लगाने का किसको अधिकार है, किसने अधिकार दिया? और दूसरा मैंने कहा था कि रसला नारी को सभा में खींच करके लाना, ये कहाँ का धर्म है? आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? जब ये बात कही तो महाराज वो भीष्म जो अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज द्रौपदी के वचनों को सुनकर के नेत्रों से आंसू प्रवाह कर रहा है और कहता है, बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उसकी वजह से मैं बोल ना सका। आज मैं 54 दिन से इस बाणों की सैया पे पड़ा हुआ हूँ, मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद निकल चुकी है, अब मैं शुद्ध हो चुका हूँ, पवित्र हो चुका हूँ। अर्जुन मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान लगा हुआ है। जब तक मेरी इच्छा ना होगी तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। अर्जुन मुझे क्या मारेगा? इसीलिए अब मैं शुद्ध हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ। सारी वार्तालाप हुई और फिर भीष्म पितामह ने कहा, अब कोई मुझसे कोई बात ना करे, कोई प्रश्न ना करे, मैं 2 बात गोविंद से करना चाहता हूँ। कन्हैया से भीष्म पितामह ने मन ही मन प्रणाम करके बातें की कि गोविंद, मेरी एक बेटी है, उसे मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। अर्जुन भीष्म के मुंह चढ़े हुए थे, तो अर्जुन ने कहा, पितामह आपकी बेटी कहां से? अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपकी पुत्री कहां से आई? बोले, मेरे कन्हैया को पता है, मेरे कन्हैया को पता है, मेरी बेटी का नाम है बुद्धि। इस बुद्धि रूपी बेटी को, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, इस बुद्धि को मैं गोविंद के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। और भगवान कहते हैं, पितामह क्या चाहते हो और बताओ। कहते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कोई वरदान नहीं चाहिए। अरे भला ऐसी सुंदर मृत्यु को कोई छोड़ सकता है क्या? जिस मृत्यु के लिए बड़ा साधन करते हैं, बड़े यज्ञ तप व्रत करते हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद धाम धर्माधवे। बड़े बड़े प्रयास करते हैं, बड़े बड़े चिंतन भजन सिमरन यज्ञ कथा सुनते हैं, किसके लिए? अभी कुछ नहीं मिलने वाला। इन कथा यज्ञों कीर्तन से, व्रत से, पूजा से क्या मिलेगा? मिलेगा क्या कि अंत समय जब सुधर जाएगा, उस अंत समय के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। अंत समय के लिए प्रयास किया जा रहा है, अंत सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। भीष्म कहते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए गोविंद, बस अब तो आप सामने खड़े हैं और वैसे प्राण निकल जाए, बस यही चाहता हूं। भीष्म की मृत्यु के पश्चात मृत्यु हो गई, उसके पश्चात पांडव बड़ा रुदन करने लगे, रोने लगे हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे महापुरुष के लिए रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए ऐसे महापुरुष के लिए। सबने कीर्तन किया और सारे कर्म करके, आदि सब कर्म करके पांडव लोग उनकी मृत्यु के उपरांत सब संस्कार आदि किए और पांडवों के सामने मेरे गोविंद बैठे। पांडवों ने बोले, आप लोग सब वनवासी पूरा हो गया, राजगद्दी आपको मिल गई, राज सिंहासन मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। अब मेरी कामना है कि मुझे अनुमति प्रदान करें, मैं द्वारका जाना चाहता हूँ।
गोपाल, आप जब जाने की बात करते हो तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर से प्राण ही निकल के जा रहे हैं क्या? प्राण ही निकल के जा रहे हैं क्या? इसलिए प्रभु जाने की बात मत किया। युधिष्ठिर ने कन्हैया को हृदय से लगाया, अर्जुन से कहा, तुम सुरक्षा करते हुए गोविंद के साथ में जाना। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर की दृष्टि में कन्हैया एक बालक है, और कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में कोल भील आदि कन्हैया की सामग्री को कहीं लूट ना ले। अर्जुन सोचते हैं कि भाई के मन में वात्सल भाव है। अर्जुन उनके साथ में गए हैं, सबको भावमयी विदाई दे रहे हैं, भगवान को द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं कि प्रासा शिखरारूढ़ा कुरुनारं दिरेख्या विवेक्यं कुटुमे कृष्ण प्रेमं विनाक्षिणा। अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़ के कुरुकुल की नारियां गोविंद को भावमयी विदाई समर्पित कर रही हैं। सब खड़े रहे, जब तक रथ की ध्वजा देखती रही सभी खड़े रहे। भगवान द्वारका में पहुंचे हैं, सबको प्रणाम करते हुए सबसे पहले महल में घुसते ही अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भगवान कन्हैया बताना चाहते हैं, सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। जाकर के सबको सम्मत किया और कोल भी लादेव से भी पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई कष्ट कोई तकलीफ तो नहीं? तो सबने कहा कि आपके बस दर्शन नहीं मिल पा रहे थे, इसीलिए कष्ट था, और कोई कष्ट नहीं था। गोविंद द्वारका में पहुंचे हैं और अपनी द्वारका में बड़े आनंद से रह रहे। आइए 2 मिनट गोविंद नाम कीर्तन से आगे की कथा प्रारंभ करेंगे कि ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा
दूर
मैंने तेरा नाम लिया। श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। राधेश्वर बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया तो जब द्वारका में चले गए, लेकिन जिस बालक ने प्रभु ने गर्भ में ही जाकर के दर्शन दे दिए, गर्भ में जाकर के बचाया, आज उस बच्चे ने हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। हस्तिनापुर में जन्म लिया और इसी का नाम परीक्षित है। ये अभिमन्यु का बेटा है, जिसने अपने पिता का मुख ना देखा। जब ये 3-4 महीने का गर्भ में था, तभी अभिमन्यु जी की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही इन्होंने जन्म लिया, परीक्षित ने जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया और चारों तरफ देखता है, चारों तरफ देखता है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, ये किसको देख रहा है ये बच्चा? लाखों नर नारियों के बीच में देख रहा है, पांडव कौरव के वंश में एक ही बालक बच्चा है, बड़ी दुनिया उसे देखने के लिए आई है। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उसमें से एक बालक बचा है। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि गोविंद की इच्छा रखने की वजह से ही, कि जिसने आकर के गर्भ में आकर के मेरी प्राण रक्षा की, वो इस भीड़ में क्यों नहीं दिखाई देता। इसी बात की वजह से उसका नाम परीक्षित रखा। परीक्षित धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आज व्यास जी भी देख करके उस बालक के जन्म लेते ही चारों तरफ देखता है, तो व्यास जी भी रो पड़े हैं। उधर करने ये बालक गोपाल का परम लाडला भक्त बनेगा, बड़ा स्नेही बनेगा, बड़ा प्रेमी बनेगा, ये सोच रहा है। जिसने मेरी रक्षा की सुदर्शन से, वो इस भीड़ में नहीं दिखाई देता। प्रभु ने उसके सिर पर अपना वरदस्त रखा। भगवान को जब पता चली तो कुर्ता टोपी लेकर के गोविंद पधारे, आकर के खूब आशीर्वाद परीक्षित को दिया। वही श्रीमान परीक्षित ने नाम से जानने लगे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है ब्रह्मा की सृष्टि में, जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान के दर्शन पहले ही कर लिए गर्भ में। एकमात्र परीक्षित ऐसा है जिसने पहले ही भगवान के दर्शन कर लिए, जिसने जन्म बाद में लिया और प्रभु के दर्शन पहले ही हो गए। आज लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ में चले जाते हैं तो पीछे का सब भूल जाते हैं। अर्जुन भगवान के साथ द्वारका गए थे, वहीं जाकर के रम गए। काफी महीनों के बाद में जब अर्जुन पधारे, अर्जुन की नेत्रों में आंसू हैं। अर्जुन की आंखों के सामने जितने यदुवंशी से सब आपस में लड़ लड़ करके मर गए, और भगवान भी अपने धाम को जब चले गए, और अर्जुन जब अपने घर पधारे, तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है, तेरे को गोविंद की सन्निधि मिल जाती है तो सबको भूल जाता है, तो सबको भूल जाता है। देख तेरा पौत्र कितना बड़ा हो गया है, कितना समझदार है अभी से। द्वारका गए तुम्हें इतने वर्ष बीत गए, तुम्हें जरा भी याद नहीं आई,
और तेरे मुख का तेज क्यों खत्म हो गया? अर्जुन, तेरे मुख का तेज क्यों समाप्त हो गया है? क्या बात है? देखो अर्जुन, व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट होने के 3 कारण हैं। 3 कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण तो ये अगामा स्त्री से संगम करने से चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है अर्जुन। दूसरा, गलती से भी गाय की हत्या हो जाए तब भी व्यक्ति का चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा, जिसके बिना जीवन में हमने रहना नहीं सीखा, यदि वो छोड़कर के चला जाए तब भी हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी गलती तुमसे तो नहीं हुई कहीं? ऐसा पाप कोई तुमसे तो नहीं हुआ? अर्जुन तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और रोकर के बोले, भैया जी कि वंचितो अयं महाराजा हरिणा वधूरूपिणा येन मे अपि तेजो देव विश्वम महति। भैया जी, जिस गोविंद के बिना हमने एक पल भी रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, मेरे कृष्ण, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे गुरु कन्हैया आज हमें छोड़ करके चले। जिन कन्हैया के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के समक्ष हमें द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसी ऋषि को संतुष्ट किया, आज वो गोविंद मेरे प्राणनाथ प्राण वल्लभ हमें छोड़ करके चले गए। यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया और अपराध का परिणाम ये हुआ कि संतों ने श्राप दे दिया और संतों के श्राप से सारे यदुवंशी लड़ लड़ करके मर गए और गोविंद भी अपनी लीला को संपन्न करके अपने साकेत धाम पे चले गए। जैसे ही कुंती ने सुना कि मेरे गोविंद चले गए, यह समाचार सुनते ही कुंती धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी कि राम राम कह, राम कह, राम राम कह राम। जैसे दशरथ जी राम 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 कहते कहते शरीर त्याग दिया था, ऐसे ही कुंती ने कृष्ण 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 कहते हुए अपने प्राणों को निकाल दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अरे पागल अर्जुन, इतने दिनों में आया और इतना प्रिय समाचार लेकर के आया, इतना प्रिय समाचार लेकर के आया। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी हम इस पृथ्वी पर नहीं रहे। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया और कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से, दुखित हृदय से परीक्षित को आज राजगद्दी पर अभिषिक्त किया, बिठाया। छोटा सा बालक परीक्षित राजगद्दी पर बैठा है। कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं, और आज जब कन्हैया ही नहीं रहे तो हम यहाँ रह करके क्या करेंगे। परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो अभी छोटा हूं, आप लोग सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। पांडव बोले, बेटा जीवन में 3 वासनाएं याद रखना, आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। तीसरा, अतिथि का हमेशा सत्कार करना, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। जिस गृहस्थ के जीवन में ये 3 चीजें हैं, उसके जीवन में कोई संकट नहीं आ सकता। चारों भाइयों का बड़े दुखित मन से परीक्षित को बिठा करके चल दिए और चारों का रास्ते में प्राणांत हो गया। द्रौपदी का भी बीच में पतन हो गया। 7 शरीर तो सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे।
एक क्षण के लिए भी उनको भी नरक दर्शन करना पड़ा और धर्मराज की सभा में जाकर के विराजमान हो गए। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी यशस्वी हैं, विशाल परीक्षित जी महाराज के श्रीमत हैं, राजगद्दी पर बैठे हुए हैं। परीक्षित ऐसे प्रतापी हैं कि भेष बदल बदल करके आश्रम में जाकर के सेवा करके आते हैं, झाड़ू लगा के पोंछा लगा के आते हैं, क्योंकि राजा है, राजा पोंछा लगाएगा तो कौन लगाने देगा, कौन झाड़ू लगाने देगा, इसलिए परीक्षित भेष बदल बदल करके जाते हैं। परीक्षित के राज में खुले में सब रहते हैं। परीक्षित के राज में गायों के स्तनों से दूध अपने आप निकलता है, बाल्टी रखो दूध अपने आप निकलने लगता है, कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाता। ऐसा परीक्षित का राज बड़ा बढ़िया। परीक्षित बड़े धर्मात्मा। एक दिन परीक्षित महाराज श्रीमत हुए और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो परीक्षित महाराज का विवाह हुआ। परीक्षित महाराज का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में गए और जंगल में क्या देखते हैं, एक पैर से खड़े हुए बैल खड़ा है, बैल के सामने गाय खड़ी हुई है। माता गाय बार बार रुदन करती है, रोती है। बैल उसको समझाता है, मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल और कोई नहीं है, धर्म है, धर्म ही बैल है। बैल के धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। आज से लेकर के पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल के सामने खड़ी होकर के कहती है, माता तुम क्यों रोती हो? क्या तुम्हारे बंधु तुम्हें छोड़ करके चले गए? क्या तुम्हारे बंधु भाई बंधु तुम्हें छोड़ करके चले गए? किस लिए रोती हो? तो पृथ्वी रूपी गाय, पृथ्वी गाय के रूप में है। गाय कहती है, मैं इसलिए रोती हूं कि आपके 3 चरण कट के एक ही चरण बचा है। पृथ्वी पर पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी ये रसातल में चली जाएगी, डूब जाएगी। मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है। दिनों दिन दोनों की बातें चल रही थी कि परीक्षित महाराज दूर से सुन रहे थे। पास में आकर के बोले, ये आपके पैर किसने काटे? आपके पैर किसने काटे? मुझे बताइए, मैं उसे दंड देने का प्रयास करूंगा। बैल रूपी धर्म ने कहा, राजन किसका नाम है? यदि हम कर्म कांडियों की बात माने तो कर्म कांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शोभा। कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। जो कुछ मिलता है अपने कर्म से मिलता है। मेरे कर्म ही किए, ऐसे मेरे कर्म होंगे जिससे मेरे 3 पैर कट गए। ऐसे कर्म किए होंगे मैंने। अगर आप कहें कि कर्म की बात पर नहीं करें कि सुख दुख ये कल्पना है, सुख और दुख कुछ नहीं होता, ये मन का भाव है। किसी को बादाम की चटनी खा के भी स्वाद नहीं आता और किसी को
चटनी खा के ही नाचने लग जाता है कि आज चटनी तो मिल गई, चटनी से रोटी तो मिल गई। किसी को ऐसी कमरे में भी नींद नहीं आती और एक कुत्ता एक गंदी नाली में पानी में बैठ करके उसका सुख ले लेता है। क्या सुख है और क्या दुख है? ये सुख दुख सब अपने मन की कल्पना है। राजा कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा, दंड देने का प्रयास करूंगा कि जिसने आपकी ये दुर्गति की है। इतना कह के परीक्षित चले ही थे कि काला काला पुरुष तलवार लिए हुए उस एक पैर से खड़े हुए बैल को भी मारने को उतार हुए। वो काला काला पुरुष कौन है? कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण रहे। परीक्षित महाराज ने देखा, आकर के तलवार लेकर के उसे मारने के लिए दौड़े। कौन हो तुम? और ये मेरे राज्य में ये नहीं कर सकते, निकल जाओ यहां से, मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा कहां जाऊं भगवान, आप ही कोई जगह दे देते जहां मैं रह लेता, आप ही कोई जगह दे देते जहां मैं रह लेता। तो ना जाने क्यों परीक्षित के मन में भाव आया कि धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म सचिविधि। जुए में कलयुग का वास, धुति कीना